श्याम शरण जी ग्वालियर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि भजन मार्ग में भोजन की तरह पेट भरता है तो स्वयं को पता लगता है, तो पता लग जाता है कि कब साक्षात्कार हुआ है। तो महाराज जी, बहुत सारे साधक आपके समक्ष एकांतिक में आते हैं कि जिनको अनुभव होता है कि उन्हें साक्षात्कार हो गया या वो सिद्धावस्था को प्राप्त हो गए, तो ये महाराज जी क्या उनका भ्रम है? एक बार भगवान सुखदेव जी महाराज जी को जब ब्रह्म बोध हुआ तो उनको लगा कोई प्रमाण तो दे कि मुझे ब्रह्म बोध हो गया है। मालूम मुझे तो अनुभूति हो गई, लेकिन यही ब्रह्म बोध है, ये प्रमाण तो मिलना चाहिए। तो भगवान व्यास देव जी के पास गए, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान व्यास देव जी के पास गए तो भगवान व्यास देव जी ने देखा कि संपूर्ण गुरु बुद्धि हम में नहीं है। बिना गुरु बुद्धि के काम नहीं चलता, सदगुरु बुद्धि होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, इस समय परम ज्ञानी विदेहराज मिथिलाधिपति जनक जी हैं, आप जाइए और अपने अनुभव की पुष्टि महाराज जनक जी से कराइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज जनक जी के राज्य में जब गए तो उनके मुख्य द्वार पर पार्षद खड़े थे। तो जनक जी सर्वज्ञ महापुरुष है, त्रिकालज्ञ महापुरुष है। उन्होंने पहले ही आज्ञा कर दी कि नंग धड़ंग 16 वर्ष की अवस्था एक महापुरुष पधारेंगे, उनको प्रवेश निषेध कर दो। तो यही श्री सुखदेव जी आए, दरवाजे में उनको रोक दिया गया। 7 दिन 7 रात तक कोई उत्तर नहीं। रोज पूछते जनक जी, आज उनके मुखाकृति? बोले भगवान जैसे पहले दिन आए थे वैसे ही प्रसन्न मुद्रा में है। 7 दिन 7 रात्रि दरवाजे पर ही खड़े रखा, ना उनको अपमान का बोध हुआ, ना उनको कोई चिड़चिड़ाहट हुई, कुछ नहीं, वैसे ही शांत मुद्रा, वैसे ही प्रसन्न मुद्रा। 7वें दिन का जाओ महलों में ले जाओ। आप दिगंबर रहते थे भगवान सुखदेव जी, महलों में ले गए, सुंदरी नव युवतियों से स्नान कराना, श्रृंगार कराना, भोजन कराना, सब। 7 रात 7 दिन तक सुंदरी नव युवतियां उनके शरीर की सेवा करती रही। रोज जनक जी पूछते, आज क्या? तो बोले प्रभु जैसे गेट के बाहर थे वैसे महल में है, कोई फर्क नहीं उनके हृदय में। बाद में आरती सजाई और कहा, महाराज आपको जो प्राप्त है उसे ही ब्रह्मबोध कहते हैं। तो जिनको लगता है जिन साधकों को भगवत साक्षात्कार हो गया है, तो मान और अपमान, कंचन और कामिनी इनका प्रभाव ना पड़ता हो, मान लेना भगवत प्राप्त हो गए हो। और अगर तनिक भी प्रभाव पड़ता है तो डब्ब और पाखंड में मत रहना, माया धज्जियां उड़ा देगी। अगर मान अपमान शून्य हृदय हो गया है, किसी भी सुंदरी स्त्री का प्रभाव पुरुष शरीर पर या पुरुष का प्रभाव किसी स्त्री के हृदय में, तो फिर वो ब्रह्मबोध नहीं। ब्रह्मबोध जिसको प्राप्त हो जाता है वो माना अपमान शून्य होता है। वो नहीं स्वात्मा रामम विषय मुक्त तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष कभी विषय मुक्त तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। बिना गुरु शरण हुए, बिना साधना किए ऐसे थोड़ी बात बोध हो जाता है, ऐसे भगवत साक्षात्कार। एक आए थे महाराज जी, कह रहे थे कि कोई मान नहीं रहा महाराज जी मेरे को भगवत प्राप्ति हो गई। अब बताओ, जिसे भगवत प्राप्ति हो गई वो दूसरों से क्यों मनाना चाहेगा भगवत प्राप्ति हो गई? यार बताओ, अजीब प्रश्न है। ये सब पाखंड है, ये सब दंभ है। वास्तविक बात जब है दूसरों से छुपाया जाता है कि कोई जान न पावे कि ये भगवत प्राप्त महात्मा है। ऐसा नाटक किया जाता है कि वो जाने कि संसारिक आदमी है। जब सबको पता चला दास जी महाराज भगवत प्राप्त महात्मा है तो भीड़ लगना शुरू हो गई। एक दिन विचार किया कि ये तो भीड़ भजन में बड़ी बाधक है। संत जन भागते हैं एकांत की तरफ और भीड़ उनके पीछे लगती है। तो उन्होंने काशी की एक वैश्या के पास गए। वैश्या ने देखा कि इतने बड़े संत आए, खड़ी हो गई, दंडवत किया। महाराज आप पता है जहां आए हो, आने मात्र से आपका अपमान हो जाएगा। आने मात्र से लोग जानेंगे कि वैश्या के यहां गए थे, इतने मात्र से आपका अपमान हो। बोले यही करवाने के लिए हम आए। बोले तू बहन मेरा एक साथ दे। तो उनका महाराज आज्ञा करो। बोले काशी की गलियों में गले में हाथ डाल के घूमना है हमारे साथ। बोले कोई प्रणाम नहीं करेगा। बोले यही करवाना चाहते हो। और ऐसा ही किया, पूरी काशी में गले में हाथ डाल के बच्चा के घूमे, कोई प्रणाम नहीं करने लगा।
भगवान अपने अंश स्वरूप में सब रूपों में अवतरित है, लेकिन अपने स्वरूप का बोध या भगवत साक्षात्कार करने वाले ये ऐसे नहीं घूमते गली गली कि अपने को बताए कि अगर आप और कह दो भगवत साक्षात्कार वाले आप हो क्या, आपको भगवत साक्षात्कार हो गया है, तो अपनी इतनी कमियां बताएंगे कि आप दोबारा प्रणाम नहीं करोगे। गोस्वामी जी इतने बड़े महापुरुष हैं, क्या कह रहे हैं, जो मैं अपने अवगुण कहूं बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं। गोस्वामी तुलसीदास जी। श्री सूरदास जी महाराज क्या कर रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुको तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नमक हरामी। मौसम, ये सिद्ध पुरुष बोल रहे, ये भगवत साक्षात्कार किए हुए पुरुष। हनुमान जी विभीषण जी से क्या कह रहे, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा, असमय अधम सका सुनु। ओहो, सबरी जी क्या कह रहे, ये सब भगवत प्राप्त है। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन माँ में मति मंद अघारी। सामने भगवान में थे और हिया डंका बजा रहे कि हमें भगवत प्राप्त है, ऐसा मानो। ये सब दम है, पाखंड है, वास्तविक बात नहीं।